students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company account, and in our last video we started our topic over subscription of shares. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके शेयर्स जितने आपने पब्लिक को इशू किए उससे ज़्यादा का आपके पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाता है या फिर एप्लीकेशन मनी आ जाता है तो उसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो वहाँ पे आपके पास तीन अल्टरनेटिव्स मैंने बताए थे। फर्स्ट कि आप जितने भी आपके पास एक्सेस मनी आया आप सारा का सारा रिटर्न कर दोगे। सेकंड हमारा था कि आप उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दोगे शेयर्स। उसके बाद थर्ड हमारा था जिसमें कि आपकी दोनों चीज़ें होंगी, आप कुछ अमाउंट रिटर्न भी कर दोगे और कुछ को प्रो राटा बेसिस पे दोगे, कुछ को आप फुल दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जाम्पल, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा थर्ड अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे जिसमें कि आप अपने कुछ शेयर्स को तो रिफ्यूज़ कर दोगे, कुछ शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट दोगे, कुछ शेयर्स को फुल अलॉटमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, और जो भी एक्सेस मनी आएगा उसको हम अपनी अलॉटमेंट या फिर आगे फर्दर कॉल तक भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है ए कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each payable as follows: on application rupees 3, on allotment rupees 3, and on first and final call rupees 4. applications were received for 1,10,000 shares। तो देखो यहाँ पे आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और आपके पास जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 1,10,000 शेयर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने कैसे दिए हैं उनको देखो। सबसे फर्स्ट उनका है टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट फॉर 10,000 को तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद टू अलॉट 50% टू 20,000 शेयर, जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उनको उन्होंने 50% दिए, मतलब 20,000 वालों को सिर्फ 10,000 शेयर्स ही दिए गए। उसके बाद टू अलॉट फुल टू 10,000 शेयर, और जिन्होंने 10,000 के लिए और अप्लाई किया था उनको पूरा का पूरा हमने अपने शेयर अलॉट कर दिए, मतलब 10 के 10 ही उनको अलॉट कर दिए। उसके बाद टू अलॉट बैलेंस, अब जो बैलेंस जो बचा उनको दे दिया प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट इज टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, और बाकी जितना भी एक्सेस मनी आपके पास आया है वो आपने अपनी कॉल और अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। आपको एंट्री कहाँ तक करनी है? सिर्फ अलॉटमेंट तक करनी है, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जर्नल के फॉर्मेट में ही आप एंट्री करोगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो यहाँ पे कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है आपको? 1,10,000 के हिसाब से 3,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके शेयर्स दिए हुए हैं तो उसको हम यहाँ डालेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपका आ जाएगा 3,30,000। हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन का अमाउंट आता है वो सारा का सारा हम अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, जितना हमारे पास शेयर होते हैं उतने। ठीक है, और जो एक्सेस मनी आएगा वो हम क्या कर देंगे? अलॉटमेंट एंड कॉल पे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हमने शेयर्स किस हिसाब से अलॉट किए हैं। तो देखो क्या किया है उन्होंने, 10,000 के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको कुछ भी हमने नहीं दिया, मतलब हमने एक भी शेयर उनको नहीं दिया। तो 10,000 के हिसाब से आपके 3 रुपीज़ बनते हैं, तो 30,000 जो अमाउंट है वो हम कर देंगे उनको रिटर्न। ठीक है, तो ये एंट्री टू बैंक अकाउंट के नाम से आपकी आ जाएगी। उसके बाद क्या किया, जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने शेयर अलॉट किए सिर्फ 10,000, मतलब कि आपने इनको 50% दिया। ठीक है, तो 50% के हिसाब से इनका जो अमाउंट हमारे पास आया है वो कितना आया है? 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो हमारे पास अमाउंट आ गया ये 60,000। ठीक है,
मतलब कि 10,000 के हिसाब से 3 रुपीज़ बन रहा है, तो 30,000 इन लोगों ने क्या दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो कि ये जो है ये आपका एक्सेस मनी है। ठीक है, 30,000 आपका एक्सेस है, 60,000 टोटल हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद जो इन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने 10,000 के 10,000 शेयर्स ही दे दिए, तो इनसे हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 30,000 हुआ है। मतलब इन शेयर होल्डर से हमें कुछ भी एक्सेस मनी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बाकी के जो बच गए, अब जितने शेयर बच गए, तो देखो अभी तक आपने सिर्फ 10,000 यहाँ पे अलॉट किए हैं, 10,000 आपने यहाँ पे अलॉट किए हैं, आपके पास शेयर कितने हैं, सिर्फ 50,000। 50,000 में से अभी आपके कितने शेयर बचे, आपके बचे यहाँ पे 30,000 शेयर। ठीक है, 50 माइनस 20 30,000। और यहाँ पे अलॉटमेंट आपके पास आई है 1,10,000 की, तो 10,000 को आपने रिटर्न कर दिया, 20,000 वालों को आपने 10,000 दे दिए, 10 वालों को 10 ही दिया, यानी कि अभी तक आपने कितना अलॉटमेंट कर चुके हो आप, 20 + 10 + 10 यानी कि 40,000। तो 1,10,000 में से 40,000 को आप अलॉट कर चुके हो, तो आपके शेयर होल्डर कितने बच गए, अभी 70,000 बच गए। तो 70,000 शेयर होल्डर्स को आपने कितना दिए शेयर्स, सिर्फ 30,000। ठीक है, मतलब ये प्रोराटा हो गया कि जितना भी बचा वो सारा का सारा आपने उनको दे दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक्सेस मनी कितना आया है, देखो 70,000 के हिसाब से आपके पास आए हैं 2,10,000, और जिसमें से आपके 90,000 जो हैं वो हैं आपकी एक्सेस मनी, यानी कि आपके पास 30,000 यहाँ आई है और 90,000 यहाँ आई है, तो टोटल आपके पास कितना आया, 1,20,000 आपके पास एक्सेस मनी आया हुआ है। यहाँ पे जो एक्सेस मनी हमें मिला है 21 में से 90 लेस करोगे, आपके पास आया है एक्सेस मनी 1,20,000, यहाँ पे 20,000 होगा। ठीक है, तो यानी कि 30,000 + 120 आपके पास टोटल 1,50,000 एक्सेस मनी आया है, और जो 30,000 है वो आपको करना है रिटर्न। ठीक है, और बाकी का जो हमारा अमाउंट बचता है 60 + 30 + 90 ये हम कर देंगे हमारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। तो एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे टोटल अमाउंट एप्लीकेशन में तो आपका टोटल 3,30,000 ही आएगा। आपके पास शेयर्स कितने थे, 50,000, 50,000 × 3 यानी कि 1,50,000 आप ट्रांसफ़र कर दोगे अपनी शेयर कैपिटल में। उसके बाद बाकी का अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है हमारे पास 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, जिसमें से 30,000 तो इन शेयर होल्डर का है एंड 1,20,000 जो है वो इन शेयर होल्डर का है। अब अलॉटमेंट पे अब हम चाहें तो 150 पूरा का पूरा भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इन शेयर होल्डर का सिर्फ 10,000 शेयर्स का ही हमारे पास एक्सेस मनी आया है, और इनका आपके पास 40,000 का एक्सेस मनी आया है। 70 को इन्होंने अप्लाई किया था, 30 आपने इनको दिए, तो बैलेंस कितना हो गया 40,000 शेयर्स का, 3 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 1,20,000 आया हुआ है। अब अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखो जो ये 10,000 है इनका तो है ही, इनको तो हमने वापस भेज दिया। ठीक है, जो ये 10,000 थे इनको 10,000 दिया, तो यहाँ पे आपके पास कोई एक्सेस मनी नहीं आया। आपके पास सिर्फ आपको कैलकुलेट सिर्फ किनका करना है, उनका जिनको आपने 20 के लिए अप्लाई किया उनको आपने सिर्फ 10,000 शेयर्स दिए, और जिन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया उनको आपने 30,000 शेयर्स दिए। ठीक है, अब एक्सेस मनी इन शेयर होल्डर पे जो एक्सेस मनी आपको मिला है वो आपको मिला हुआ है 30,000, और इन पे आपको मिला हुआ है 1,20,000। ठीक है, ये आपका जो है ये एक्सेस मनी आपको रिसीव हो गया है। तो अब जब आगे अलॉटमेंट आप ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट है आपकी 3 रुपीज़ की। ठीक है, तो अभी ये 20-70 तो है ही नहीं, शेयर्स तो हमने इनको 10 और 30 दिए हैं, तो जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट मनी 10,000 शेयर्स पे आपकी होगी 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000। ठीक है, एंड 30,000 शेयर्स पे आपकी होगी 3 रुपीज़ के हिसाब से 90,000। ठीक है, ये आपकी एक्सेस मनी होगी। अलॉटमेंट मनी जब आप ड्यू करोगे तो इन शेयर होल्डर का 30,000 एक्सेस आया हुआ है, तो इनका जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो 30 का ही होगा। मतलब ये पूरा का पूरा 30 हम इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनका कोई एक्सेस मनी हमारे पास नहीं है, फिर इनको फर्स्ट कॉल जितनी भी इनकी ड्यू होगी इनको वो पे करनी पड़ेगी। देन
जिन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 हमने शेयर्स दिए, उनका 1,20,000 एक्सेस मनी हमारे पास है। तो इनका जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप तो 30,000 शेयर्स पे आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 90,000, यानी कि इन्होंने एक्सेस मनी अभी भी दिया हुआ है, अभी भी इनका बचा हुआ है। तो 120 में से जब आप 90,000 लेस कर दोगे तो आपका बचेगा 30,000, मतलब ये 90,000 जो है ये आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे, और जो ये 30,000 जो बचा ये आप इनकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसके ऊपर एडजस्ट कर दोगे। तो आपको अलॉटमेंट पे टोटल कितना एडजस्ट करना है, 30,000 तो इन शेयर्स का एंड 90,000 ये, यानी कि आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। और जो ये 30,000 बचे हमारे कौन से शेयर होल्डर के, जिन्होंने 70 के लिए अप्लाई किया था हमने उनको 30 दिए, इन शेयर होल्डर के, ठीक है। तो इसको आप डाल दोगे इनकी इक्विटी नहीं डालेंगे, यहाँ पे आपका आएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,000। और उसके बाद जिनको आपने वापस कर दिया उसके लिए एंट्री आप कर दोगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आपका आ जाएगा 30,000। इस तरह से हमने अपना सारा का सारा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया। एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, आपको जो ये वर्किंग नोट्स है ये सारा का सारा आपको नीचे जर्नल के बाद वर्किंग नोट्स में डालना ज़रूरी होता है कि आपने कैसे पूरा कैलकुलेशन पार्ट किया, ठीक है। देन अब सेकेंड एंट्री, हम अलॉटमेंट तक हमें एंट्रीज करनी है, तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका होगा, आपके 50,000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 ही ड्यू होगा आपका। देन जब अमाउंट आपका रिसीव होगा अलॉटमेंट का तो उसके लिए एंट्री कर दोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो अब अलॉटमेंट का 1,20,000 आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, ठीक है। तो अब आप ये तो आपको दोबारा रिसीव होगा नहीं, तो अब आपको अमाउंट कितना रिसीव होगा, 1,50,000 में से आप 120 माइनस करोगे, आपका बचेगा सिर्फ 30,000। मतलब जब आप अपनी अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड अल्टरनेटिव था, जिसमें कि आप कुछ शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे देते हो, कुछ शेयर्स को आप रिटर्न कर देते हो, कुछ शेयर्स को फुल अलॉटमेंट दे देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखो इसके बाद ना आपका एक छोटा सा टॉपिक और है, जैसे कि हमने ये सारा कैलकुलेशन पार्ट किया कि जो शेयर होल्डर जिस कैटेगरी में है आप उसका उतना अमाउंट ही अलॉटमेंट एंड कॉल पे एडजस्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एडजस्ट कर देना है। तो अब आगे क्या होगा कि अगर इन्हीं शेयर होल्डर्स में से, जैसे आपने 20,000 वालों को 10,000 दिए, 70 वालों को 30,000 दिए, अगर ये आपकी कोई कॉल नहीं दे पाते हैं, जैसे सपोज आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाते, अलॉटमेंट नहीं दे पाते, तो वहाँ पे भी हमें इनके अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए कि इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था और हमने इनको कितने अलॉट किए, ठीक है। उसके बाद ही हम एग्जैक्ट इनकी कॉल सिनेरियो निकाल पाएंगे। तो जो ये वाला जो टॉपिक है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एक ये अल्टरनेटिव ही सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर, उनका कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे फिर आप कॉल सिनेरियो निकालोगे, हम उसके बारे में डिसाइड करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।